नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर अभिषेक जायसवाल अपना नाम लिख दिया और आप देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो गया। अगर आप यहाँ पर अजय कुमार एंड साहू लिखेंगे तो आप लोग देखें ये अपने आप अलग हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे? इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला समझना होगा। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इस फॉर्मूले को सीखने के बाद आप लोग बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो कि रिलेटेड हैं इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो इसके लिए मैं एक रैंडम डेटा पहले ले लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं फर्स्ट नेम की। तो फर्स्ट नेम अगर आपको निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे इज इक्वल टू लेफ्ट लगाने के बाद आप लोग को यहां पे टेक्स्ट चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर में कुछ नंबर टाइप कर देंगे, लेट्स सपोज अभी आपने 4 टाइप कर दिया तो पहला आंसर तो आ जाएगा, लेकिन रैक करने पर सारे आंसर नहीं आएंगे। तो यहां पर प्रॉब्लम है। अब आपको इसे कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको 3 हेल्पिंग सेल की जरूरत पड़ेगी और वो 3 हेल्पिंग सेल कौन से हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर 3 हेल्पिंग सेल कौन से हैं। सबसे पहला हेल्पिंग सेल आप लोगों को बनाना पड़ेगा LEN, जो कि लेंथ को निकालेगा। बेसिकली लेंथ नाम का फंक्शन आपको यहां पे यूज करना होगा। तो चलिए इज इक्वल टू लेन यूज करते हैं और इस पूरे टेक्स्ट की एक लेंथ पता कर लेते हैं इंक्लूडिंग स्पेस। तो स्पेस इंक्लूड कर इस पूरे टेक्स्ट की लेंथ आपको पता चल गई। उसके बाद आप लोगों को दूसरी चीज यहां पर निकालनी है फर्स्ट स्पेस। फर्स्ट स्पेस ढूंढने का आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको फर्स्ट पेज ढूंढने के लिए फाइंड लगाना पड़ेगा और फाइंड लगाने के बाद आप लोगों को सिंपली इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है स्पेस। उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है और यहां पर विद इन टेक्स्ट में इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। और क्योंकि आप लोग का फर्स्ट स्पेस स्टार्ट होगा नंबर 1 पोजीशन से, यानी आप गिनना शुरू करेंगे नंबर 1 पोजीशन से, तो आप यहां पर स्टार्ट नंबर के पॉइंट पर 1 लिख दीजिए क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, एंटर प्रेस करिए तो आपको 5th पोजीशन पर स्पेस मिल जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों यहां पर एक और काम करना है। यहां पर आपको सिर्फ फर्स्ट स्पेस ही नहीं सेकंड स्पेस भी ढूंढना पड़ेगा। और वो ढूंढने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप फाइंड लगाएं और फाइंड में सबसे पहले आपसे पूछा है कि फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है आप लोगों को, तो हमें स्पेस फाइंड करना है। और दूसरा हमें कहां फाइंड करना है, तो फाइंड हमें इस टेक्स्ट के अंदर करना है, लेकिन कहां से फाइंड करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फाइंड 1 से नहीं करना इस बार जहां पर भी आपका फर्स्ट स्पेस खत्म होगा वहां पर आप लोगों को प्लस लगाना होगा और प्लस लगाने के बाद 1 करना होगा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपना जो सेकंड स्पेस ढूंढूं वो के वाली पोजीशन से ढूंढूं। अब के वाली पोजीशन से अगर आप काउंटिंग शुरू करेंगे तो आपको सेकंड स्पेस ही दिखाई देगा, लेकिन अगर आप 1 से ही अपनी पोजीशनिंग स्टार्ट कर देंगे काउंटिंग की तो आप लोगों को 5th पोजीशन मिल जाएगी। तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को के वाली पोजीशन पर आना होगा। अब के वाली पोजीशन पर आने के लिए आप लोगों को फर्स्ट स्पेस +1 करना होगा, जिससे आप के वाली पोजीशन पर आ जाएं और वहां से जो भी स्पेस आपको मिलेगा वो आप काउंट कर लें। तो इस तरीके से आप लोगों का सेकेंड स्पेस भी काउंट हो जाएगा। लेकिन जहां पर सेकंड स्पेस नहीं होगा वहां पर आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस सेल को यूज करते हुए हम लोग अपने फॉर्मूले को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर क्या करना होगा। अब आपको लेफ्ट फंक्शन कुछ इस तरह से अप्लाई करना है। यहां पे लगाइए इज इक्वल टू लेफ्ट लगाने के बाद आप टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कॉमा प्रेस कीजिए और कॉमा प्रेस करने के बाद आप लोग यहां पर देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको पूछा है। तो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर कहां तक चाहिए, तो बेसिकली आपको फर्स्ट स्पेस तक चाहिए। अब फर्स्ट स्पेस एकदम से 5 कैरेक्टर्स हो जाते हैं तो बेसिकली आपको 4 कैरेक्टर चाहिए। तो आप क्या करिए -1 कर दीजिए, जिसकी वजह से अब आपके पास 4 कैरेक्टर्स आएंगे। तो समझ गए आप लोग कि आपको क्या करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए आप लोग को फर्स्ट स्पेस में से 1 हटा देना है क्योंकि इन स्पेस आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 4 कैरेक्टर्स लेफ्ट के चाहिए। तो बस एंटर प्रेस करिए और आप देखिए यहां पर आपके सारे आंसर्स आ चुके हैं। बहुत ही सिंपल है ना। चलिए बात करते हैं लास्ट नेम निकालने की। अब लास्ट नेम कैसे निकलेगा, लेट्स सी। इसके लिए आपको राइट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। राइट फंक्शन यूज करिए। सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करिए, ये है आपका टेक्स्ट। ओके, उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए बहुत ध्यान से आप लोग यहां देखिए। आप लोगों को नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर जानने हैं तो जो भी आपकी टोटल लेंथ है, अगर उस टोटल लेंथ में से आप सेकेंड स्पेस को माइनस कर देंगे, टोटल लेंथ में से अगर आप सेकेंड स्पेस को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो आपका लास्ट नेम बचेगा। तो लेट्स सी, आपको लेंथ में से माइनस करना है किस चीज को, यहां पर
सेकेंड स्पेस को। जैसे ही आप लेंथ में से सेकेंड स्पेस माइनस करेंगे तो आपको मिश्रा नाम का कैरेक्टर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आएगी कि जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आपके बाकी कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। कारण ये क्योंकि उसमें आपको लास्ट नेम नहीं दिखाई दे रहा, और दिखाई तो दे रहा है लेकिन एक्चुअली में हम लोगों को यहां पर एक चीज समझनी है, यहां पर 3 वर्ड का नाम है और यहां पर 2 वर्ड का ही नेम है। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इसमें सिर्फ फर्स्ट स्पेस आ रहा है और इसमें 2 स्पेस आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने सेकंड स्पेस माइनस किया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे लेंथ में से फर्स्ट स्पेस माइनस करना होगा, तभी मेरा लास्ट वर्ड आएगा। अब एक ही सेल में 2 फॉर्मूले कैसे लगाएं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यहां पर आप लोगों को यूज करना होगा इफ एरर फंक्शन, और जैसे ही आप इफ एरर फंक्शन यूज करेंगे अब आपको पहला टेक्स्ट तो ये मिल जाएगा जिसमें आपने राइट में लेंथ में से सेकेंड स्पेस को माइनस किया। लेकिन अगर आप यहां पर कॉमा लगा दें और राइट का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दें और इस बार आप लोग बोल दें कि जो भी आपका टेक्स्ट है वो आपका टेक्स्ट ये है, लेकिन अब आपको लेंथ में से माइनस किसको करना है, यहां पर लेंथ में से माइनस करना है इस बार आपको फर्स्ट स्पेस को। और जैसे ही आप फर्स्ट स्पेस को माइनस करेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट कुछ इस तरह से मिल जाएगा। और ड्रैग करिए और देखिए सारे आंसर्स आ चुके हैं, क्योंकि इफ एरर आपको फैसिलिटी देता है वैल्यू एक, और वैल्यू अगर एरर आती है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। तो वैल्यू एरर आने पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है दूसरा, लेकिन जब आपकी वैल्यू नॉर्मल है तो आपके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अब क्या करना है, सिंपली एंटर प्रेस करिए और आपका काम हो गया। लेट्स सी मिड नेम की बात करें, और मिड नेम जो भी है आप लोगों का यहां पर आपको निकालना है। तो मिड लगाइए फॉर्मूला। सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि आप बताइए टेक्स्ट कौन सा, तो टेक्स्ट ये है हमारा, इसे हमने सिलेक्ट कर लिया। और अब आपका मिड नेम शुरू कहां से होगा, तो शुरू होगा फर्स्ट स्पेस जहां पर खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद वाले सेल से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर +1 लिख दीजिए, क्योंकि आप लोग का जो मिड नेम जो आप काउंट करना शुरू करेंगे वो स्टार्टिंग होगा के से। के मींस दैट इज फर्स्ट स्पेस +1। ओके, उसके बाद आप लोग को मिड वाला कैरेक्टर कितने लेटर्स का मिलेगा ये आपको बताना होगा, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे ये आपको बताना है। तो आप लोग बोलेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होगा सेकेंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, यानी अगर आप सेकेंड स्पेस में से फर्स्ट स्पेस को घटा दें तो बीच के वर्ड यानी कुमार ही बचेगा, यहां पर कुमार रिजल्ट दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली सेकेंड स्पेस में से माइनस करना है आप लोगों को सिंपली फर्स्ट स्पेस, और बस रिजल्ट आ गया। लेकिन फिर से वही समस्या इसमें भी आएगी, क्योंकि आपके पास जिस सेल में मिड नेम नहीं होगा उस सेल में आपको एरर देखने को मिलेगा। तो वही काम करिए जो आपने बोले पिछले क्वेश्चन में किया था, आप लोगों को यहां पर इफ एरर लगाना है, और जहां पर भी आप लोगों का एरर आ रहा है उस पोजीशन पर आपको ब्लैंक छोड़ना है, यानी आप डैश लगा सकते हैं। मैंने यहां पर डैश लगा दिया कि भाई जहां पर भी आप लोगों को मिड नेम नहीं मिल रहा है और एरर दिख रहा है तो एरर वाली पोजीशन पर एरर ना दिखकर क्या दिखे, डैश दिख जाए। तो बस इतना ही करना है आप लोगों को। और जैसे ही आपने ये किया एंटर प्रेस करते ही आप देखिए ये रिजल्ट आ गया, और अगर ड्रैग करेंगे तो सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। और अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। और अब आप यहां पर कोई भी नाम लिखेंगे 3 वर्ड का या 2 वर्ड का, तो आपके सारे रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। दोस्तों मैंने जो फॉर्मूला यूज किया था उस फॉर्मूले के अंदर मैं आपको दिखा दूं, मैंने कंबाइन कर दिया, यानी हेल्पिंग सेल का चाहें तो आप यूज करें या हेल्पिंग सेल को उठाकर डायरेक्टली इन पोजीशंस पर डाल दें। जो हेल्पिंग सेल थे वो रिमूव हो जाएंगे, यानी अगर आपका फर्स्ट पेज का फॉर्मूला लगा रखा है तो फर्स्ट पेज का फॉर्मूला आप उठाकर इसकी इस पोजीशन पर डाल दें जहां पर फर्स्ट पेज किया था आपने। और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका फर्स्ट पेज वाला जो सेल है वो रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड स्पेस जिस भी क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने यूज किया था उस पोजीशन पर इस फॉर्मूले को उठाकर आप डाल दीजिए, और जैसे ही आप ये करेंगे तो फॉर्मूले के अंदर से ये जो हेल्पिंग सेल है ये रिमूव हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आपको फॉर्मूला थोड़ा लेंथी बनाना है इस तरीके से, या आपको हेल्पिंग सेल का इस्तेमाल करना है। अगर आपको हेल्पिंग सेल का यूज करना है और आपको दिक्कत नहीं है तो आप यूज करिए, बट अगर आपको हेल्पिंग सेल का यूज नहीं करना है तो आप फॉर्मूले को अंदर पेस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप अंदर पेस्ट करेंगे तो ये जो हेल्पिंग सेल है ये खत्म हो जाएंगे। यानी हेल्पिंग सेल का यूज करना न करना ये सारा आपके हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जानकारी मिली तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।